ममता बनर्जी को सत्ता जाने का सताया डर। जनता और डॉक्टर्स के सामने आखिर क्यों गिड़गिड़ाई ममता बनर्जी? हड़ताल खत्म करो, दुर्गा पूजा मनाओ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस को लेकर के पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के कोलकाता में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो आम जनता हो या फिर डॉक्टर्स हो, सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा है, अपील करते हुए कि अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करो और अपने काम पर वापस लौटो, दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी करो। हालांकि ममता बनर्जी की ओर से यह बयान दिया गया है, इसकी भी लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रिया देखने को मिली है ट्रेनी डॉक्टर की मां की, और यहां पर उन्होंने ये कहा है कि मैं एक बेटी की मां हूं, मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे घर में अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन यहां पर जो सीएम है ममता बनर्जी, वो ये कहती हैं कि दुर्गा पूजा मनाओ। भला मैं ये कैसे मान लूं और मैं इस चीज की अपील लोगों से कैसे करूं कि वो अपना आंदोलन खत्म करें और दुर्गा पूजा मनाएं। खैर, ममता बनर्जी का ये जो बयान दिया है, इसको लेकर के लोग घोर आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक महिला होकर के ममता बनर्जी इस तरीके की बयानबाजी कैसे कर सकती हैं। एक तो हॉस्पिटल से सबूत मिटाए जाते हैं, उसके बाद देखने को मिलता है कि कैसे 1 महीने का यह समय बीत चुका है, इसके बावजूद अभी तक ट्रेनी डॉक्टर को न्याय नहीं मिला। लेकिन अब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दें और दुर्गा पूजा मनाएं, यानी कि उत्सव की तैयारी करें। आपको बता दें, दरअसल ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अगर हर दिन विरोध प्रदर्शन होते रहे तो इससे लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। 1 महीना बीत चुका है और मैं लोगों से दुर्गा पूजा उत्सव में वापस लौटने की अपील करती हूँ, दुर्गा पूजा को लेकर के वे तैयारी करें। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब ये केस हमारे हाथ में नहीं है बल्कि सीबीआई के हाथ में है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम टीएमसी के नेता जवाहर सरकार की करें तो दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से ही बंगाल में राजनीति चरम पर देखने को मिल रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आई कि कैसे ममता बनर्जी लगातार टीएमसी नेता जवाहर सरकार को मनाने की कवायद कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जवाहर सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। इस बीच उनका एक बड़ा बयान भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि वो हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सांसद पद, टीएमसी और राजनीति छोड़ रहा हूं। मैं राजनीति छोड़ रहा हूं लेकिन नीति नहीं छोड़ूंगा। मैं सांप्रदायिकता विरोधी बना रहूंगा। मैं महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ा रहूंगा और जहां पर मुझे नाइंसाफी दिखाई देगी, भले ही वो कोई सरकार हो, इसके खिलाफ मैं प्रोटेस्ट करने के लिए उतरूंगा। सुनिए जवाहर सरकार का ये बयान। आई एम लीविंग एमपीशिप, आई एम लीविंग टीएमसी, आई एम लीविंग पॉलिटिक्स, बट मैंने जो कहा, मैं राजनीति छोड़ रहा हूं लेकिन नीति नहीं छोड़ूंगा। आई कंटिन्यू टू रिमेन एंटी कम्युनल, आई कंटिन्यू टू रिमेन फॉर ह्यूमन राइट्स। अगर मोदी सरकार किसी को जेल में डाला फॉर सोशल मीडिया स्टेटमेंट तो आई विल प्रोटेस्ट। अगर कोई सरकार कहीं भी दे डू दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हाथ लगाए, आई विल प्रोटेस्ट। आपको बता दें कि कोलकाता कांड को लेकर के भले ही देश भर की जनता के बीच में आक्रोश देखने को मिल रहा हो, ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। बकायदा कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई भी हुई और यहां पर ममता सरकार को लेकर के, बंगाल पुलिस को लेकर के एफआईआर इतने डिले क्यों दर्ज की गई, इन तमाम चीजों को लेकर के बकायदा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई सारे सवाल भी उठाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर के हमलावर नजर आ रही है। लेकिन अगर बात हम इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस ने इस पूरे मामले को ऐसे किनारा कर लिया है जैसे कि उन्हें यह मामला ही नजर नहीं आता। इतना ही नहीं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं की जो बातें करती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने ना तो इस पूरे मामले को लेकर के उठाने की कोशिश की, ना ही उन्होंने ममता सरकार से कोई सवाल पूछा और ना ही उन्होंने कोलकाता का दौरा किया और ना ही उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। खुद राहुल
गांधी की अगर बात करें तो भले ही वो ये कहते हैं कि वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, लेकिन वो हाथरस में जो घटना होती है वहां पर जाकर के वो योगी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं, उनका दर्द बांटते हैं। लेकिन जब कोलकाता में ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है तब राहुल गांधी वहां पर नहीं जाते, वहां पर वो ये मुनासिब नहीं समझते कि पीड़िता का दर्द बांटा जाए, उनके परिवारों से मुलाकात की जाए। अब ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इंडिया अलायंस और ममता सरकार से कई सारे तीखे सवाल भी पूछे हैं। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। देखिए, शर्म की बात है कि आज जब ममता बनर्जी जी को इस्तीफा देना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए, जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो उल्टा वो दोषारोपण कर रही है। वो बता रही है कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 14 घंटों का डिले हुआ एफआईआर में। सुप्रीम कोर्ट षड्यंत्र का हिस्सा है क्या? यूडी रिपोर्ट में डिले हुआ, क्या वो भी षड्यंत्र का हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है, माता पिता ने बताया कि किस प्रकार के साथ उनको गुमराह किया गया, फोन कॉल सामने आ गए, संदीप घोष का वो पत्र सामने आ गया कि कैसे सबूत मिटाने के लिए वहां पर खुदाई और डिस्ट्रक्शन करने का काम उन्होंने किया, और आपने ऐसे संदीप घोष को प्रमोट किया। और बाकी सब छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट, माता पिता पर आपको विश्वास नहीं। अरे आपके खुद के सांसद ने पत्र लिखकर कहा है कि इस पूरे केस में टोटल नो कॉन्फिडेंस है जनता का आपके प्रति, क्योंकि आपने बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ और सच दबाव किया है। उल्टा उस पर कार्रवाई करने के बदले और अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के बदले फिर से एक बार ममता बनर्जी वही कर रही है कि किसी और पर दोष मढ़ो। सवाल ये बनता है कि आज ममता बनर्जी जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचता, पर उनके विधायक कभी डॉक्टर्स को कसाई, कभी उनको धमकाते हैं, कभी अपमानित करते हैं, और जो संविधान बचाओ और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बड़ी बातें करते हैं, वैसे प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, आम आदमी पार्टी, ये सभी लोग मौन हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई, जवाहर सरकार का जो इस्तीफा पत्र आया है, उसके बाद कम से कम इंडिया अलायंस को बताना चाहिए कि क्या कोलकाता की घटना में वो ममता बनर्जी का अब भी इस्तीफा नहीं मांगेंगे। वहीं दूसरी ओर बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए सुकांता मजूमदार का ये बयान। पूरे स्टेट में इतने सारे आईपीएस ऑफिसर के बीच, इतने सारे सीनियर ऑफिसर्स, उसके बीच अगर एक ही उनको मिल रहा है जो सीपी हो सकता है, तो ये ममता बनर्जी की सरकार की बाकी जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके काबिलियत पर सवाल ममता बनर्जी खुद उठा रही है। ये सवाल जो ममता बनर्जी उठा रही है, इसका मतलब बाकी जो पुलिस ऑफिसर है, जो सीनियर्स हैं, वो सीपी होने की उनको एलिजिबिलिटी नहीं है, ममता बनर्जी बोल रही है। कि इस तरीके से बिहार का लोग और बंगाल के लोग आपस में लड़ाने की कोशिश जो ममता बनर्जी कर रही है, और ये ममता बनर्जी की डाटी पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी इसी तरीके का पॉलिटिक्स करके सत्ता में रहना चाहती है। नहीं कि एक नंबर 1 है कि अगर सिविक वॉलंटियर है, वो सिविक वॉलंटियर थे, तो सिविक वॉलंटियर तो कभी दूसरे स्टेट से नहीं हो सकता, इसी स्टेट का बासिंदा है, आपने ही सिविक वॉलंटियर बनाया है ना। उसके साथ साथ जो एएसआई उसको हेल्प करता था, जो बैराक में उसको रखता था, वो कौन है? वो तो मेरे जिले से है। तो ममता बनर्जी इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द स्टेट, दूसरे इशू की तरफ वो कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन जनता जानती है कि कोई एक व्यक्ति या एक रेप का मैटर नहीं है, मैटर सिस्टम का है। जो सरा गला सिस्टम ममता बनर्जी ने बनाया है, वो सिस्टम के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन है। इसलिए बीजेपी रेजिग्नेशन चाहती है ममता बनर्जी से। आज ममता बनर्जी सीपी विनीत गोयल का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसके कारण से ममता बनर्जी को। वहीं दूसरी ओर एक और बयान भी सामने आया है, जहां पर ममता बनर्जी ने ये कहा था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी सरकार ने या फिर उन्होंने पीड़ित परिवार को पैसों की पेशकश की है, तो ये पूरे आरोप निराधार है। सरकार को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पीड़िता की मां
मां का एक बयान भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर इन तमाम बयानों का खंडन करते हुए ममता बनर्जी को झूठा करार दिया है और ये कहा है कि कैसे उनकी ओर से पैसों की पेशकश की गई थी। यानी कि साफ तौर से यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि कैसे एक एक करके ममता बनर्जी की झूठ की कलाई खुलती हुई नजर आ रही है और जनता भी भारी आक्रोश से भरी हुई नजर आ रही है। उनका यह कहना है कि सीधे तौर पर ट्रेनी डॉक्टर और उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और शायद यही वजह है कि अब ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी जाने का डर भी सताने लगा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।